हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन 3.2 का, हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और कैसे इसको इस्तेमाल करा जाता है। तो आज इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। तो जरा ध्यान देना भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है भाई। इसके आपके 6 पार्ट है और आपको उसको सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो पहला पार्ट ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बताया था भाई, जहां से आपको इजी लगे, जहां से आपको सही लगे, वहां से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो मैंने बोला भाई फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, ये बन गई थर्ड इक्वेशन। अब देन मैंने इसको कहां पर पुट कर दिया, फर्स्ट में। ये क्लियर है भाई। अब फर्स्ट में पुट करूंगा तो x की जगह क्या आएगा, 4 प्लस वाई, और पहले से ही y है, y प्लस वाई कितना हो गया, 2y। तो भाई y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5। और इस y की वैल्यू को पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 9। क्लियर है भाई। ऐसी सेकंड पार्ट देखना, s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन को पहले एलसीएम लेके सही तरीके से बना लो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। तो मुझे क्या लग रहा है भाई, फर्स्ट से इजी लग रहा है निकालना, तो मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करा और यहां से s की वैल्यू निकाल दी और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। और जैसे ही मैंने निकाली तो उसको कहां पर पुट कर दूंगा, सेकंड में। तो 2 ब्रैकेट s की जगह आएगा 3 प्लस टी, ये क्लियर है भाई। तो 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 3 6, 2t प्लस 3t, ये प्लस का 6 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो t की वैल्यू आ गई 6 और इसको पुट करा तो s की वैल्यू आ गई आपकी 9। क्लियर है भाई। ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट क्या है भाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। चलो यहां से भी क्या करते हैं भाई, y की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन सेकंड से। तो 3x प्लस का 3 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस का y इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड। और इस वैल्यू को कहां पर पुट कर दूंगा मैं, सेकंड में। तो ये हो गया 9x माइनस 3 ब्रैकेट, y की जगह क्या आ गया, 3x माइनस 3। देखो भाई ये तो आपका कैंसिल ही हो गया, आपका आंसर क्या आया, 9 बराबर 9। भाई आपको तो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, यहां पर तो वेरिएबल ही खत्म हो गया, और जब आपका वेरिएबल ही खत्म हो गया तो वैल्यू कैसे निकालोगे। तो यहां इसका मतलब यह है कि इसमें ना x की वैल्यू है और ना y की वैल्यू है। जब x की वैल्यू ही नहीं निकली तो y की कैसे निकलेगी। क्लियर भाई, देयर इज नो वैल्यू फॉर x एंड y। फोर्थ पार्ट में आते हैं, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। चलो भाई पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सही से बना लेते हैं भाई ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाया 2/10, इसका पॉइंट हटाया क्या हो जाएगा, 3/10 और 13/10। भाई सबके नीचे 10 10 10 है, तो 10 से 10 एलसीएम लेके हट ही जाना है। तो इक्वेशन बनी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये बन गई। सेम एज इट इज इसके साथ भी आप यही करोगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23।
भाई वैसे ही तो ये भी होगा ना, इसके नीचे भी 10, इसके नीचे भी 10। तो अब यहां से किसी एक जगह से वैल्यू निकाल लो। मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली 2x बराबर 13 माइनस 3y, यानी कि x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन में 2। क्लियर है भाई? अब इसको पुट कर दिया सेकंड में। फर्स्ट से निकाला है तो किस में पुट करूंगा? सेकंड में। प्लस 5y, 2 से कटा 2 बारी में मल्टीप्लाई करो, ये आ गया माइनस। भाई ये तो माइनस y हो गया, और 26 23 में से माइनस होगा तो माइनस का 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा, तो भाई मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2। क्लियर है ना भाई कैसे सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं? चलो भाई फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो भाई फिफ्थ पार्ट है आपका √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। अब आप कहीं से भी वैल्यू निकाल लो, चलो सेकंड से निकाल लेता हूं। ये तो यहां से √3x बराबर कितना हो जाएगा? √8y। ये √3 चला जाएगा डिवाइड में, ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। और देन इस x की वैल्यू को पुट कर दो किसमें? फर्स्ट इक्वेशन में। ये आ गया। रूट वाले नंबर की मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये हो गया 16। तो भाई एलसीएम भी ले लिया साथ में इसकी, इससे 3 हो जाएगा, रूट से रूट हट जाएगा, सब सेम नंबर होता है, और 1 और √3 ये आ गया। ये इधर जाके 0 बन जाएगा, और √16 कितना होता है? 4। तो 7y बराबर 0, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। भाई 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, और जब y की 0 है तो यहां पर 0 रखोगे तो x भी कितना आएगा? 0, क्योंकि 0 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 ही तो आंसर आएगा। क्लियर है भाई? लास्ट पार्ट देखना आपका सिक्स्थ पार्ट क्या है भाई? 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। ठीक है, पहले इस इक्वेशन को सही से लिख लो। 6 3 3 जा 9x माइनस 2 5 जा 10y, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? ऐसी दूसरी इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। फिर दोबारा इसका एलसीएम लिया, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। क्लियर है भाई? जिससे भी निकालना है उससे वैल्यू निकाल लो आप। तो सेकंड से ही निकाल लेता हूं, तो 2x बराबर आएगा 13 माइनस 3y, तो x बराबर आएगा 13 माइनस 3y अपॉन में 2। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड, और देन इस वैल्यू को कहां पर पुट कर दूंगा? फर्स्ट में। 9 ब्रैकेट में x की जगह आएगा ये माइनस का 10y माइनस 12। ठीक है भाई, 9 से मल्टीप्लाई करा 117 माइनस 27 अपॉन में 2, ये आ गया। एलसीएम ले लो, 1 की इससे करूंगा तो यही आएगा, और ये हो गया 20y। क्लियर है भाई? ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आया प्लस हो गया, और ये इधर गया प्लस हो गया, तो 141 बराबर 47y। ये करता है इससे 3 बारी में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3,
और इस y की वैल्यू को थर्ड में पुट कर दो, ये रहा। आंसर आ गया 2, x की वैल्यू। क्लियर है ना भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगा रहा हूं? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इसने बोला है इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो और फिर m की वैल्यू निकालो इस लाइन के लिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 के लिए। चलो पहले तो दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। क्लियर है भाई? तो इक्वेशन सेकंड से वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 2x बराबर माइनस 24 प्लस 4y। देखो भाई x की वैल्यू निकालने, या तो निकाल लो आप, क्योंकि मैं 2x की वैल्यू जो निकाली है वो सीधा डायरेक्ट फर्स्ट में 2x की जगह ही पुट हो जाएगी। ठीक है ना? तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। चलो मैं निकाल लेता हूं अगर आप कहीं कंफ्यूज हो। ये इक्वेशन नंबर थर्ड तो पुट कर दिया मैंने फर्स्ट में। तो फर्स्ट है मेरा 2 ब्रैकेट x की जगह आएगा ये, और प्लस का 3y इक्वल टू 11। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया। माइनस 24 उधर चला जाएगा, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। तो ये आ गया 35, कैंसिल हुआ। y की वैल्यू कितनी आ गई 5, और इस y की वैल्यू को पुट कर दूंगा मैं इसमें अब। तो ये हो गया 4 5 जा 20, माइनस 24 प्लस 20 कितना होता है -4। तो x की वैल्यू आई आपकी -2। अब x और y तो आ गया, अब मुझे निकालना है m। तो मैं क्या करूंगा भाई, इस इक्वेशन में y की जगह और x की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा ये। तो प्लस 3 इधर आया, माइनस का हो गया, तो 2 अपॉन में -2। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी -1। क्लियर है भाई? तो आई होप आप सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ गए होंगे कि कैसे सब्स्टिट्यूट करा जाता है, कैसे किसकी जगह क्या पुट करा जाता है, कैसे करा जाता है। क्लियर है? अब मैं कराने जा रहा हूं आपको वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है ना? अब आपको इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी, तो एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई देखना क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इक्वेशन बनानी है, पेयर ऑफ इक्वेशन बनानी है एंड देन उसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो भाई एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया ऐसा कि इक्वेशन बना के सॉल्व करो, तो वैसे मेथड का नाम नहीं आता कि इसी मेथड से करो, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से। ठीक है, बट मेथड आपको आना चाहिए। क्लियर है भाई? फिर बाद में जो आसान लग रहा है अब वो करना। क्वेश्चन में बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। देखो भाई जब भी कभी किसी दो चीज का डिफरेंस बोलेगा या ये बोलेगा कि मैं आपसे एक्सीड हूं, एक नंबर दूसरे नंबर से एक्सीड है, तो दोनों केस में वहां पर क्या होगा, माइनस होगा। याद रखना, चाहे डिफरेंस वर्ड आए चाहे एक्सीड वर्ड आए। अगर मैंने बोला कि मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, एक्सीड हूं 10 ईयर्स, तो उसका मतलब क्या है, मेरी एज में से आप अपनी एज क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है ना? या ये मैं बोलूं कि हम दोनों का एज डिफरेंस 10 साल का है, मतलब क्या होगा, हम दोनों की एज क्या होगी, माइनस होगी। तो सेम ही तो बात है। क्लियर है? तो बस वो डिफरेंस वाले वर्ड में बस ये नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बट एक्सीड वाले में मैंने बोल दिया मैं तुमसे बड़ा हूं, बस ये फर्क है, बाकी होना दोनों में माइनस है। देखो भाई डिफरेंस दे रखा है दो नंबर का 26, और ये बोल दिया भी गया है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो बताओ वो नंबर क्या होंगे। तो मैंने सबसे पहले लेट कर लिया, लेट टू नंबर बी एक्स एंड वाई। अगर आपको यह बताना है तो आप बता सकते हो कि एक्स वाई से बड़ा है। ठीक है ना? तो डिफरेंस बोला है दो नंबर का, तो भाई मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा दो नंबर को, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूंगा, 26 आ गया। फिर बोला है एक नंबर दूसरे नंबर का कितना गुना है, 3 गुना है।
तो मैंने कर दिया भाई, छोटे वाले नंबर का ही तो 3 गुना करूंगा, तभी वो किसके बराबर आएगा, बड़े वाले नंबर के बराबर आएगा। तो यहां पर तो आपका डायरेक्ट ही सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, पुट एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ये तो डायरेक्ट ही सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। लो y की वैल्यू आ गई आपकी 30, यानी कि एक नंबर 13 है और y की वैल्यू को उसको हम पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 39, 3 इंटू 13। क्लियर है भाई, इजी था। चलो अब आते हैं सबसे पहले अगले क्वेश्चन में। उसको जानने से पहले, अगले पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री किसे बोलते हैं, दो एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। तो देखो इसने क्या बोला है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब ये बोल रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है जिसमें से बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है ना, कितना डिग्री बड़ा है, 18 डिग्री। पहले तो लेट कर लेता हूं, लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्स एंड वाई। तो अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो इनका सम कितना बोला था मैंने, 180 डिग्री। भाई क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, बस सप्लीमेंट्री वर्ड से ही पहली इक्वेशन बना ली। ठीक है ना, ये बता के आ जाओ कि x किससे बड़ा है, y से। फिर क्या बोला था इसने कि बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से एक्सीड है, और एक्सीड का मतलब माइनस 18 डिग्री। ये बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर का डिफरेंस यानी कि एक्सीड है 18 डिग्री। बस अब आपका इस किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x बराबर 18 प्लस y बना ये थर्ड इक्वेशन, और देन इसको पुट कर दो किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। ये तो x की जगह कौन आएगा, 18 प्लस y, और पहले से भी y है, प्लस का 18 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, ये आ गया, काटा, ये आ गई भाई y की वैल्यू, और इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा। ठीक है भाई, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। क्लियर है ना भाई, कैसे इक्वेशन बना रहा हूं और कैसे इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, नोट डाउन कर लो। चलो भाई देखना थर्ड पार्ट। ये तो पार्ट आपने पहले भी करा है, ठीक है ना, इसका ग्राफ भी बनाया था आपने। देखो भाई इसने क्या बोला है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800 एंड लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। तो बताओ एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या होगी। सबसे पहले लेट कर लेता हूं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, कि एक बैट की कीमत x है और एक बॉल की कीमत y है। तो भाई मैंने बैट कितने खरीदे 7, तो कॉस्ट होगी 7x। मैंने बॉल कितनी खरीदी 6, तो मेरी कॉस्ट हो गई 6y, और टोटल पैसा मेरा कितना लगा 3800। क्लियर है। दोबारा मैं बाद में मैंने कितने बैट खरीदे 3, और बॉल कितनी खरीदी 5, तो पैसा लगा मेरा 1750। क्लियर है भाई। तो कहीं से भी वैल्यू निकाल लो, अब सेकंड से निकाल लेता हूं, तो यह आ जाएगा आपका 3x बराबर 1750 माइनस 5y, तो 1750 माइनस 5y अपॉन में 3, ये बन गया आपकी थर्ड इक्वेशन। और इस थर्ड को पुट कर दो फर्स्ट में, तो क्या आएगा 7 इंटू यह आ गया प्लस 6y, यह आ गया। देख लो भाई ध्यान से, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करी,
ये आ गया 12250 माइनस 35y। एलसीएम ले लूंगा, 1 की तो ऐसे करूंगा तो यही आएगा, 3 6 जा 18। ठीक है भाई, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई में भेज दो, प्लस माइनस 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 कर दो, माइनस का 17y, 3 जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया। क्लियर है भाई, माइनस वाला इधर क्या प्लस का हो गया, प्लस वाला इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। चलो माइनस करो, 0 5, 12 में से 4 गया 8, ये आ गया आपका, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 50, और इस y की वैल्यू को पुट कर दूंगा फर्स्ट में, तो x बराबर आ गया 1750 माइनस 250, तो x बराबर आ गया आपका कितना आएगा भाई 0 0, ये तो काटा कितना आया 500, आपका आंसर आ गया। क्लियर है भाई, ये आ गई आपकी x की वैल्यू और ये आ गई आपकी y की वैल्यू। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब ये बोलना चाह रहा है एक टैक्सी है जो आपसे फिक्स किराया ले रही है, ठीक है, मतलब भाई एक टैक्सी है, आप उसमें बैठोगे, आप एसी चलवाओगे, ठीक है ना, कंफर्टेबल बैठोगे एकदम आराम से अकेले, ठीक है ना, तो टैक्सी कहती है भाई मैं उसका किराया लूंगा आपसे, एक फिक्स किराया, आप बैठोगे, उस बैठने का आपका भी एक किराया होगा, उसके बाद आप बोलोगे कि मुझे 10 किलोमीटर जाना है, तो उसके हिसाब से आपका पैसा आएगा। समझ में आ गया, यानी कि एक किराया कौन सा हो गया, फिक्स किराया जो आप बैठ रहे हो, एसी की हवा खा रहे हो, ठीक है ना, और एक किराया कौन सा हो गया, जितना आप दूरी तय कर रहे हो, जितना आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ठीक है ना, 20 किलोमीटर जाओगे तो 20 किलोमीटर का पैसा, 30 किलोमीटर जाओगे तो 30 किलोमीटर का पैसा, और प्लस में जो फिक्स चार्ज है आपका, जो आपको उसने बोला होगा 20, जैसे ऑटो होता है, ऑटो में क्या होता है भाई 25 रुपए 26 रुपए, यहां से मीटर चालू होता है, वो 1 रुपए से मीटर स्टार्ट नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यह है कि जैसे आप बैठे आपका 25 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे, उसके बाद जितना आप किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे उतना पैसा आएगा आपका। क्लियर है, तो आगे इस तरीके से बोला है कि 10 किलोमीटर जाने पर 105 रुपए और 15 किलोमीटर जाने पर 155 रुपए, तो बताओ फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। यहां पर एक और चीज पूछी गई है, इसने बोला हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर, ठीक है ना, मतलब ये बाद में बोल रहा है कि बताओ 25 किलोमीटर का कितना पैसा लगा, पहले तो वो बात की बात है। चलो सबसे पहले तो लेट कर लेता हूं, तो लेट क्या क्या करना है भाई, एक तो फिक्स चार्ज, ठीक है, और एक चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि पर किलोमीटर चार्ज वाई। चलो मैं कितने किलोमीटर गया 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का पैसा कितना है वाई रुपीस, तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया 10 वाई, पैसा कितना लग रहा है मेरा 105, मगर ये पैसा 105 जो लग रहा है वो सिर्फ 10 किलोमीटर का नहीं लग रहा, इसमें मेरा फिक्स चार्ज भी क्या है इंक्लूड है। क्लियर है, ऐसे ही मैं गया 15 किलोमीटर यानी कि 15 वाई, और उसमें क्या ऐड कर दूंगा मैं फिक्स चार्ज, तो मेरा टोटल पैसा लग रहा है 155। तो कहीं से भी वैल्यू निकाल लो, फर्स्ट से निकाल लो, तो x बराबर आ गया 105 माइनस 10y, या पुट कर दो फर्स्ट में,
ठीक है, तो आपका सॉरी सेकंड में पुट कर दो, फर्स्ट से निकाला है, तो x की जगह आ जाएगा 105 माइनस 10y और प्लस का कौन है 15y। ये तो क्या होगा भाई, ये प्लस वाला इधर भेज दो उसको, 15 में से 10 गया 5y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, और इस y की वैल्यू को आप थर्ड में पुट कर दो, यानी कि वो मात्र आपसे 5 रुपए ही ले रहा था, जो आपका फिक्स चार्ज, आप कितने भी किलोमीटर जाओ वो बोलेगा भाई 5 रुपए तो आपको फिक्स लगेगा। फिर हर किलोमीटर का कितना पैसा ले रहा था वो आपसे 10 रुपए, 1 किलोमीटर जाओगे 10 रुपए, 2 किलोमीटर जाओगे 20 रुपए, तो बोल रहा है बताओ 25 किलोमीटर का पैसा कितना हुआ, यानी कि x प्लस 25y, 25 किलोमीटर का मतलब तो 25y हो गया, जैसे ये बना रहा था इक्वेशन, और x तो मुझे देना ही पड़ेगा फिक्स चार्ज, तो x की जगह है 5 और y की जगह है 10, तो आपका आंसर आया 255 रुपए, यानी कि 255 रुपीज में क्या दे रहा हूं 25 किलोमीटर का पैसा दे रहा हूं मैं। क्लियर है भाई? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आएगा, तो कभी भी याद रखना ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इस तरीके से, तो जब भी कभी ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो भाई आप फ्रैक्शन लेट कर लो, क्वेश्चन पढ़ लेंगे अभी रुक जाओ, पहले फ्रैक्शन लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई, ठीक है ना, 2/3, 3/5, 5/7, 5/7, ये फ्रैक्शन की फॉर्म होती है, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक फ्रैक्शन 9/11 बन जा रहा है, एक फ्रैक्शन 9/11 बन जा रहा है, बट कब बन रहा है, जब मैं 2 ऐड कर रहा हूं न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, यानी कि अगर मैं 2 ऊपर भी और नीचे भी प्लस कर दूं तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जा रहा है 9/11। क्लियर है भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करी 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, 11x प्लस का 9y इधर आया माइनस का हो गया, तो भाई पहली इक्वेशन आई आपकी ये आ गई। क्लियर है ना भाई कैसे बनी? सेम एज इट इज अगली वाला पार्ट बोल रहा है कि इस बार 3 जो है वो दोनों जगह एडिड होगा, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, ये, और आपका फ्रैक्शन कितना बन रहा है 5/6, ये, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6x प्लस 3, 5y प्लस 3, 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, प्लस का 5y इधर आया माइनस का हो गया, प्लस का 18 इधर आया माइनस का हो गया, ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। देन वही सेम चीज किसी से भी वैल्यू निकाल लो आप, चलो मैं सेकंड से ही निकाल लेता हूं, तो यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली, 6 चला जाएगा डिवाइड में, ये आ गई, और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? इसको पुट कर दिया फर्स्ट में, तो फर्स्ट क्या है 11 इंटू एक्स नहीं आएगा, अब x की जगह ये आएगा, और माइनस का कौन है 9y इक्वल टू -4, 11 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो ये हो गया -33 प्लस का 55 अपॉन में 6, एलसीएम लूंगा भाई मैं, तो ये आएगा -33 प्लस 55y माइनस 6 9 जा 54,
ये आ गया 54, 55 में से 54 गया y माइनस का 33, 6 इधर गया माइनस का 24, ठीक है, माइनस वाला इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई भाई आपका 9, देख रहे हो, क्लियर है। अब y की वैल्यू को कहां पर पुट कर दूंगा, थर्ड में, तो ये आ गया आपका 42 अपॉन में से, ये आ गया आपके x की वैल्यू 7। तो यहीं पर आंसर नहीं छोड़ना, आपसे फ्रैक्शन बोला है निकालने के लिए, नंबर कट जाएगा आपका आधा, लिखना है सो द फ्रैक्शन इज 7/9, इस तरीके से आंसर छोड़ना है आपको, क्लियर है भाई। चलो भाई आते हैं एज वाले क्वेश्चंस में, आखिरी क्वेश्चन है, तो भाई एज वाले क्वेश्चन भी अगली एक्सरसाइज में आएगा और सेम सिमिलर होता है। देखो भाई यहां पर 2 जने होंगे, हर क्वेश्चन में 2 जने होते हैं। एज वाले क्वेश्चन में कौन कौन है यहां पर, जैकब और उसका बेटा। अब यहां पर आपको एज वाला कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा लेट करना होता है उनकी प्रेजेंट एज, पहले प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड हिज सन बी x एंड y रेस्पेक्टिवली, ठीक है, जैकब और उसका बेटा, उसकी एज दे दी। एज वाले क्वेश्चन में 2 कंडीशन होती है हमेशा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, 2 कंडीशन देगा ही देगा। एक कंडीशन होगी पास्ट की, बोलेगा 7 साल एगो, 7 इयर्स एगो, 7 साल पहले, 5 साल पहले, और एक कंडीशन होगी फ्यूचर की, 5 साल बाद, 5 ईयर हैंस, 5 इयर्स लेटर, ठीक है ना। तो 2 ही कंडीशन में क्वेश्चन होता है यहां पर। जैसे इसने बोला 5 साल बाद, यानी कि 5 ईयर हैंस जैकब अपने बेटे के 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखो 5 ईयर हैंस, भाई एक x है एक y है। अगर मैं 5 साल के बाद की बात करूं कि भाई 5 साल बाद इनकी एज क्या होगी, तो भाई क्या क्या कर दूंगा मैं दोनों की एज में प्लस, अगर आप अभी 15 साल के हो, 5 साल बाद कितने हो जाओगे 20 साल के। एज में क्या करा, 5 प्लस कर दिया ना, तो दोनों की एज में 5 प्लस कर दिया। अब बोल रहा है जैकब जो है अपने बेटे की एज के कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना, 3 टाइम्स। क्लियर है ना भाई, जैसे मैं तुम्हारे 3 गुना हो जाऊंगा तो तुम अपने एज में क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, देन तुम मेरे बराबर आ जाओगे, ठीक है भाई। तो x + 5 बराबर 3y + 15, तो ये आया माइनस और इधर गया माइनस, 15 में से 5 गया 10, ये बन गई पहली। अब दूसरी कंडीशन है 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो मतलब 5 साल पहले। तो भाई 5 साल पहले, अभी एज x और y है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, x - 5 और y - 5, तो 5 साल पहले वो कितना गुना हो जा रहा है जैकब अपने बेटे के, 7 गुना, 7 टाइम्स। क्लियर है भाई। तो ये गया इधर आया माइनस, तो आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई माइनस का 30। ये तो कहीं से भी निकाल लो भाई, फर्स्ट से निकाल लो, तो ये हो गया x बराबर 10 + 3y, और पुट कर दो सेकंड में, तो x की जगह आएगा 10 + 3y - 7y -30। 3 में से 7 गया, माइनस का 4, प्लस का 10 इधर गया, माइनस का हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी 10। क्लियर है भाई। और जैसे ही y की वैल्यू आ गई पुट कर दो इसमें, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, यानी कि जैकब की एज है 40 और उसके बेटे की एज कितनी है आपकी 10 साल। क्लियर है भाई। तो यहां पर आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हुई, ठीक है ना। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम को बनाया जाता है इक्वेशन में, देन उसको सॉल्व करा जाता है। ठीक है भाई, तो अच्छे से इसको पढ़ लो, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।